हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जातीय प्रमाण पत्र मोबाइल के जरिए बनाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप सभी बने रहिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझिए। चलिए वीडियो में ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में अपना जाति प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आपका आवेदन बेवजह रिजेक्ट ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम ओपन करना है। सर्च बार पर क्लिक करना है RTPS। अब जो ऊपर फर्स्ट लिंक दिख रहा है RTPS का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा समान प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा होगा जाति प्रमाण पत्र का निर्गम, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस स्तर पर बनाना है, अंचल स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। उस पे क्लिक करते ही ऐसा फॉर्म खुलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे। सबसे पहले जेंडर में अपना मेल या फीमेल चुनेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आवेदक का नाम डालेंगे, पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद हिंदी में। फिर उसके पिता का नाम डालेंगे, पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद हिंदी में। फिर माता का भी नाम वैसा ही डालेंगे, पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद हिंदी में। और जरूरत के अनुसार पति का नाम भी भर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे लिखा होगा आवेदक का मोबाइल संख्या, फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे OTP डालकर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, फिर ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब एक जरूरी बात है दोस्तों, इस फॉर्म में जिन जिन जगहों पे लाल रंग से स्टार लगा हुआ है वो सभी जानकारी भरना अनिवार्य है। जिस फील्ड पर स्टार नहीं लगा है वो ऑप्शनल हो सकती, इसीलिए वहाँ जानकारी उपलब्ध होने पर ही भरें, वरना उसको ऐसे ही छोड़ दें। इसीलिए फॉर्म भरते समय स्टार वाली जगहों को ध्यान से जरूर भरें ताकि फॉर्म सबमिट करते समय कोई परेशानी ना हो। फिर यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे, अगर आपके पास है तो इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस वो यहाँ पे फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब डिवीजन यानी अनुमंडल सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक यानी प्रखंड सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अस्थायी निकाय का प्रकार आप किस जगह से आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड संख्या वो यहाँ पे डालेंगे। आप जिस विलेज या गाँव से आते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस डालेंगे इसमें। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। फिर नीचे सही सही पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता भरना है। अगर आवेदक का वर्तमान पता और अस्थायी पता एक ही है तो सेम एज एबव वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इसीलिए ऊपर भरे हुए एड्रेस की जानकारी ही वर्तमान पते में भी मान ली जाएगी। लेकिन वर्तमान पता अलग है तो सेम एज एबव पर क्लिक नहीं करना है, आपको वर्तमान पता अलग से भरना होगा। खासकर अगर कोई महिला आवेदक शादीशुदा है और शादी के बाद उसका वर्तमान पता अलग है तो यहाँ उसका वर्तमान पता यानी जहाँ अभी शादी के बाद रह रही हैं उस जगह का वर्तमान पता भरना होगा, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, वार्ड और पिन कोड। शादी के बाद वाले वर्तमान पता भरें। इसीलिए ध्यान रखें अस्थायी पता अलग हो सकता है और वर्तमान पता अलग हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखें दोनों जगह वही जानकारी भरें जो वास्तव में लागू होती हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आता है आवेदक का फोटो, यहाँ पे आवेदक का फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेशन यानी पेशा पूछा गया है। आवेदक का जो सही पेशा है उसी के अनुसार विकल्प सिलेक्ट करेंगे, जैसे छात्र हैं तो छात्र सिलेक्ट करेंगे, या फिर सरकारी सेवा है तो, या व्यापार है या फिर अन्य पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी यानी वर्ग सिलेक्ट करना है। आवेदक जिस वर्ग में आता है उसी के अनुसार यहाँ पे सही विकल्प चुनेंगे। अब यहाँ पे अपनी वास्तविक जाति का सही विकल्प सिलेक्ट करेंगे। जाति का विकल्प चुनते समय जल्दीबाजी ना करें और सही जाति ही चुनें। उसके बाद नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आता है जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आवेदक या आवेदिका के पिता या पूर्वज का कौन सा रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसके अनुसार विकल्प चुनना है। यहाँ आपको अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनना है, आपके पास जो सही और मान्य राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध है उसी के अनुसार विकल्प चुनना है। सबसे पहला विकल्प है राजस्व अभिलेख यानी खतियान। अगर आपके पिता या पूर्वज के नाम पे ऐसे खतियान या राजस्व रिकॉर्ड है जिससे संबंधित जानकारी और जाति के दावे को सपोर्ट किया जा सकता है तो यह विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा विकल्प है राजस्व अभिलेख यानी दान पत्र। अगर आपके पिता या पूर्वज से संबंधित वैध दान पत्र उपलब्ध है और वही आपके मामले में लागू होता है तब यह विकल्प चुने। तीसरा है राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज। अगर आपके पास पिता या पूर्वज से संबंधित ऐसे वैध भूमि रिकॉर्ड है जो इस आवेदन के लिए साक्ष्य के रूप में लागू होता है तो इसी विकल्प को चुने। चौथा विकल्प है भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। यह विकल्प तभी चुने जब आपके पिता या पूर्वज के सरकार की तरफ से जमीन आवंटित हुई हो और उसका संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में आपके पास हो। इसके बाद है अन्य राजस्व अभिलेख। अगर आपके पास कोई ऐसा दूसरा वैध राजस्व रिकॉर्ड है जो ऊपर दिए गए विकल्पों में नहीं आता है तभी इस विकल्प को इस्तेमाल करें। और सबसे आखिरी में है
राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। अगर आपके पास बताए गए राजस्व अभिलेखों के उपलब्ध नहीं है तो इस विकल्प का प्रावधान दिया गया है। इसे केवल इसीलिए सिलेक्ट ना करें कि आपके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। अपने वास्तविक मामले के अनुसार ही विकल्प चुनें। अब फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आई एग्री वाली बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम फिर से पिछले वाले पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ प्रोसीड करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार अच्छी तरह से जांच कर लेंगे। अगर किसी जगह कोई गलती दिखाई देता है तो आगे सबमिट करने से पहले एडिट पर क्लिक करके उसे सुधार लें। उसके बाद अटैच पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाले एप्लीकेंट में आवेदक का पहचान दस्तावेज सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसके बाद राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधित दस्तावेजों में वही संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो हमें ऊपर जाति के साक्ष्य के रूप में चुना था। दोनों डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बार प्रीव्यू चेक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन की पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ एक बार नाम, पता, मोबाइल नंबर, कैटेगरी और कास्ट समेत सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लेंगे। अगर सारी जानकारी सही है तो नीचे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करके आवेदक के पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। और दोस्तों आवेदन से संबंधित यह पीडीएफ या रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से बिहार का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।